गुड मॉर्निंग। स्वागत है बच्चों सभी का। तो कंप्यूटर की एक क्लास रहने वाली है और कंप्यूटर की क्लास ऑलरेडी 2 हो चुकी है, जिसमें हमने बेसिक बातें पढ़ ली थी, हिस्ट्री पढ़ ली, जनरेशन हमने पढ़ ली। तो आज हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इनपुट यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। संजना हम पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर के अंदर मोटी मोटी मैंने तुम्हें बताया था 3 चीज़ें तो कंप्यूटर के अंदर है। कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेस करके आउटपुट देता है। ठीक है, तो हम थोड़ी सी बातों को बढ़ाएंगे आगे। तो क्या हो रहा है समझना तुम। ठीक है, तो एक तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर इनपुट यूनिट आ गई, एक प्रोसेसिंग यूनिट आएगी जो सब चीज़ को प्रोसेस करेगा, और एक आउटपुट यूनिट। 3 यूनिट तो ये है। उसके बाद बच्चों अगर मुझे डाटा स्टोर करना है तो मेमोरी यूनिट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो चौथी जो चीज़ आएगी वो मेमोरी यूनिट आएगी। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम इनपुट यूनिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बताओ जल्दी से मुझे, सब ओके है? क्लास की कर रहे हैं हम शुरुआत। तो सबसे पहले बच्चों इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट के अंदर क्या क्या आएगा बच्चों? जो भी चीज कंप्यूटर के अंदर हम जो डाटा डालेंगे उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इनपुट कहेंगे। अब इनपुट क्या तो किसी डिवाइस की मदद से डाला जाएगा, कोई हार्डवेयर डिवाइस होगा जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस, या कुछ सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिनके थ्रू हम क्या करेंगे बच्चों? कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। यानी इनपुट यूनिट के अंदर क्या क्या आ सकता है, ये बात देखना आप। तो इनपुट यूनिट के अंदर प्यारे बच्चों सारे इनपुट डिवाइस आएंगे और साथ में इनपुट सॉफ्टवेयर भी आएंगे बच्चों। तो क्या क्या आएंगे? ठीक है, तो सारे के सारे डिवाइस जिनसे हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे, या सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग करके कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, वो सारे के सारे इनपुट यूनिट का भाग होंगे। यानी कोई डिवाइस भी हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। इनपुट यूनिट के अंदर काम है उसका कंप्यूटर को इनपुट देना। तो यहाँ पे सारे के सारे मोस्टली डिवाइस और सॉफ्टवेयर मैंने लिख रखे हैं, ये इनपुट यूनिट के पार्ट हैं बच्चों। तुम इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, फिर हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, लाइट पेन, टच स्क्रीन। ठीक है, ये सारे के सारे बच्चों डिवाइस हैं। ठीक है, हार्डवेयर। उसके बाद MICR, OCR, OMR, BCR, QR कोड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, कार्ड रीडर, ठीक है, स्मार्ट कार्ड रीडर, मेमोरी कार्ड रीडर, पंच कार्ड रीडर, किम्बॉल टैग रीडर। ठीक है, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद डिजिटल कैमरा भी आ जाएगा बच्चों, वॉइस रिकग्नाइजेशन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद वॉइस रिकग्नाइजेशन या स्पीच रिकग्नाइजेशन कहते हैं, डिजिटाइजिंग टैबलेट, ठीक है, और ग्राफिक्स टैबलेट। ये सारे के सारे इनपुट यूनिट के अंदर आएंगे। सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? इनपुट यूनिट के अंदर आएंगे। डन है ये बात? करें शुरुआत एक एक करके सबकी। तो देखो, सबसे पहले है भाई कीबोर्ड। तो मेरे ख्याल से ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, एक बार दोबारा मैं तुम्हें बता देता हूं। जो पहला इनपुट डिवाइस था, पहला इनपुट डिवाइस, पहला इनपुट डिवाइस बच्चों क्या था? जरा एक बार कमेंट करके बताना, पहला इनपुट डिवाइस किसे माना जाता है? पहला इनपुट डिवाइस क्या था, एक बार कमेंट करके बताओ मुझे। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं बच्चों, पहला इनपुट डिवाइस जो था वो पंच कार्ड था। यानी कीबोर्ड और माउस से पहले पंच कार्ड का हम प्रयोग करते थे। और पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं कि जोसेफ मैरी जैकार्ड नामक लेडी ने सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किया था अपनी लूमिंग मशीन में। उसके बाद हरमन हॉलरिथ ने जनसंख्या का जनगणना के लिए एक मशीन बनाई थी, उसमें भी उन्होंने पंच कार्ड का प्रयोग किया था। तो पहला इनपुट डिवाइस पंच कार्ड था। उसके बाद बच्चों कीबोर्ड का यूज़ हम करने लगे। तुम्हें एक बात जानकर हैरानी होगी, कीबोर्ड की खोज कंप्यूटर से पहले हो गई थी। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC एनिक था, 1946 में बना था। और कीबोर्ड देखो बच्चों, कीबोर्ड जो क्रिस्टोफर लेथम सोल ने बनाया था, तो इसकी जो खोज है 1946 से पहले हुई थी। ठीक है, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कब हुई थी कीबोर्ड की खोज। ठीक है, तो देखो यहाँ तुम देख, तो कीबोर्ड की खोज किसने की है? पहले तो आपको ये याद रखना, क्रिस्टोफर लेथम सोल इस व्यक्ति का नाम है। तो लेथम सोल है व्यक्ति का नाम। ठीक है, लेथम सोल, इन्होंने कीबोर्ड की खोज की थी बच्चों। अब कीबोर्ड की खोज कंप्यूटर से पहले क्यों हो गई बच्चों? जो टाइप राइटिंग की मशीन होती है ना, उसमें जो कीबोर्ड यूज होता है वो कंप्यूटर वाला ही है, उसके बटन की लोकेशन भी वही है। तो पहले टाइप राइटिंग की जो मशीन है वही कीबोर्ड हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड की खोज किसने की थी? लेथम सोल ने की थी। और कीबोर्ड जो हम यूज करते हैं बच्चों से क्वार्टी कीबोर्ड कहते हैं, QWERTY। तो जब हम कीबोर्ड यूज करते हैं तो इसे क्वार्टी कीबोर्ड कहते हैं, जो क्योंकि जो कीबोर्ड की आप पहली लाइन देखोगे तो उसके पहले 6 अक्षर यही हैं, QWERTY। ठीक है, तो क्वार्टी कीबोर्ड कहते हैं। जैसे तुम ये कीबोर्ड देखो,
तो देखो QWERTY, तो ये पहले जो 6 वर्ड है ना, इनको लेके कीबोर्ड को हम क्वार्टी कीबोर्ड कहते हैं। तो क्वार्टी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कीबोर्ड की पहली लाइन के पहले 6 वर्ड को क्वार्टी कहते हैं। दिखाई दे रहे हैं तुम्हें ये? ठीक है, तो क्वार्टी कीबोर्ड। अब यहां से कुछ बातें याद रखना बच्चों, कीबोर्ड के अंदर कितनी की होती हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो विंडो कीबोर्ड जो हम यूज करते हैं उसके अंदर बच्चों 104 की होती है। ज्यादातर हम विंडो कीबोर्ड यूज करते हैं, 104 की विंडो कीबोर्ड के अंदर होती है। और यूएस के अंदर जो ट्रेडिशनल कीबोर्ड यूज किया जाता है उसमें 101 की होती है बच्चों, 101 की होती है। तो ज़्यादातर हम इंडिया में ये वाला कीबोर्ड यूज़ करते हैं, विंडो कीबोर्ड। तो विंडो कीबोर्ड के अंदर 104 की होती है और यूएस का जो ट्रेडिशनल कीबोर्ड है उसके अंदर 101 की होती है। तो इन दोनों में से एक आंसर आपको बताना है। तो पहले तो आप 104 की बताओगे कीबोर्ड के अंदर कितनी की होती है, 104 ऑप्शन ना हो तो 101 आ जाएगा। उसके बाद लैपटॉप के अंदर, हर एक कंपनी के लैपटॉप के अंदर थोड़ी बहुत की कम ज़्यादा होती है, तो लैपटॉप इतनी बात नहीं करेंगे हम। एप्पल कीबोर्ड विद न्यूमेरिकल कीपैड, तो एप्पल का जो कीबोर्ड आता है जिसमें न्यूमेरिकल कीपैड भी होगा, अक्षर वाले भी होंगे 9 8 7, उसमें 109 की होंगे बच्चों एप्पल वाले में। और जो एप्पल का मैकबुक एयर जो लैपटॉप है उसमें 78 की हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों शुरू में जब आईबीएम ने एक पीसी बनाया था 1981 में, काफ़ी फेमस हुआ था, उसके कीबोर्ड में 83 की थी बच्चों। तो इतनी सारी की हैं, तो आपको मेनली इन दोनों के ऊपर फोकस करना। पहले तो 104 विंडो कीबोर्ड पूछेगा ज़्यादातर तुम्हें एग्जाम में कि विंडो कीबोर्ड के अंदर कितनी की होती है। ठीक है, और विंडो कीबोर्ड आपको पता है जो हम यूज़ करते हैं घरों में जो कीबोर्ड, उसे विंडो कीबोर्ड कहते हैं। जैसे आपको ये कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, ये विंडो कीबोर्ड है, क्या देख पा रहे हो तुम लोग? ये विंडो कीबोर्ड है बच्चों। तो इसकी की अगर काउंट करोगे तो 104 है बच्चों, 104। ठीक है, तो अभी मैंने क्रॉस वेरीफाई किया था, क्लास से जस्ट पहले मैं इसकी की गिन रहा था, तो 104 ही है इसके अंदर। ठीक है, तो 104 की हैं इसके अंदर। तो 104 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 101। तो 101 तभी लिखोगे जब 104 ऑप्शन में ना हो। ठीक है, और हमसे ज़्यादातर क्या पूछा जाएगा कि विंडो कीबोर्ड के अंदर कितनी की होती है, क्योंकि इंडिया में हम ज़्यादातर विंडो कीबोर्ड ही यूज़ करते हैं। इंडिया में हम ज़्यादातर विंडो कीबोर्ड ही यूज़ करते हैं बच्चों। बात समझ गए? तो ये बात याद रखना बच्चों आप। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, पहले तुम ये कीबोर्ड देख लो। इस कीबोर्ड के बारे में कुछ काम की बातें मैं आपको बताऊंगा। तो ये विंडो कीबोर्ड है बच्चों। ठीक है, इसमें कितनी की हैं प्यारे बच्चों? इसमें की हैं बच्चों 104, 104 की है। ठीक है, टाइम मिले तो आराम से इसको, वीडियो को यहाँ से थोड़ा रोक के आराम से गिन लेना। तो कुछ की के बारे में बता देता हूँ तुम्हें। ये जो पहली 12 की है ना, इनको फंक्शनल की कहते हैं बच्चों, फंक्शनल की। ठीक है, F1 से लेकर F12 तक हैं बच्चों, ये इनको कहते हैं बच्चों फंक्शनल की। फंक्शनल की, ये फंक्शनल की का एक विशेष फंक्शन होता है। ज़्यादातर ये की बच्चों प्रोग्रामिंग में यूज़ होती हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि फंक्शनल की कितनी होती हैं, तो पहले तो आप बताओगे सर 12 होती है। और आपसे पूछे भाई प्रोग्रामिंग में कौन सी की यूज़ की जाती है, तो आप कहोगे सर फंक्शनल की का यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग में। हर एक की का एक फिक्स प्रोग्राम है, तो प्रोग्रामिंग में यूज होंगे बच्चों। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए प्रोग्रामिंग में कौन सी की यूज की जाएगी, तो आप कहोगे प्यारे बच्चों फंक्शनल की का यूज प्रोग्रामिंग में की जाएगी। तो 12 संख्या इनकी फंक्शनल की होती है बच्चों। उसके बाद बच्चों जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है वो है बच्चों आपकी एक्सेस मॉडिफायर की। कुछ की ऐसी होती है बच्चों कंप्यूटर के अंदर, मेनली 3 की है वो, जो अकेली यूज नहीं होंगी। ठीक है, तो एक तो बच्चों शिफ्ट, एक तो शिफ्ट, एक इसके नीचे ये कंट्रोल, और एक इसके नीचे आल्ट। ये दोनों तरफ मिलेंगे आपको कीबोर्ड के, शिफ्ट कंट्रोल अल्ट इधर भी मिलेंगी, शिफ्ट कंट्रोल अल्ट इस साइड में भी है, दो हैं ये सारी, ताकि एक तरफ की खराब हो जाए तो दूसरी तरफ की आप यूज कर लो। ठीक है, तो इनको कहते हैं बच्चों, किस किस को बच्चों यहां लिख रहा हूं मैं। एक तो शिफ्ट बच्चों, एक तो शिफ्ट वाली की SHIFT शिफ्ट, एक बच्चों अल्ट ALT अल्ट, एक कंट्रोल भाई CNTR लिखा हुआ कंट्रोल। ये 3 की बच्चों ये कभी भी अकेली यूज नहीं होंगी, कॉम्बिनेशन में यूज होंगी। तो हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज होंगी, यानी इनके साथ एक और की दबानी पड़ेगी आपको। हमेशा अकेले शिफ्ट दबाओगे कुछ नहीं होगा, हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज होंगी बच्चों, हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज, हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज होंगी बच्चों। ये हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज होंगी तीनों की। सर इन की को कहते क्या है? इनका पूरा नाम होता है बच्चों एक्सेस मॉडिफायर की।
एक्सेस, ACCESS, एक्सेस मॉडिफायर की। कई बार केवल मॉडिफायर भी लिखा आ जाए तब भी यही आंसर आएगा। तो इन की को कहते हैं बच्चों, पूरा नाम है इनका एक्सेस मॉडिफायर की, या खाली मॉडिफायर की भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपसे पूछे मॉडिफायर की कौन कौन सी है कीबोर्ड के अंदर, तो आपको बताना पड़ेगा अल्ट है, कंट्रोल है और शिफ्ट है बच्चों। डन है ये बातें। उसके बाद बच्चों एक और की देखो, यहीं पे देखो, तो मेरे ख्याल से ये बातें तुमने लिख ली होंगी। और क्या चीज़ है बच्चों, और क्या चीज़ है इसमें। उसके बाद बच्चों एक विंडो की है, विंडो की भी है, यहाँ पे तुम देख पाओगे। तो विंडो की, ये विंडो की है बच्चों, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का लोगो बना हुआ है। इस साइड भी विंडो की है बच्चों। तो माइक्रोसॉफ्ट का लोगो इस पे बना हुआ है, इसको कहते हैं बच्चों विंडो की। विंडो की, तो विंडो की के भी कई यूज़ हैं, ठीक है। विंडो की के भी कई यूज़ है। विंडो की के साथ एक्स का बटन दबाओगे तो आपका क्या होगा बच्चों, कंप्यूटर के अंदर ऑप्शन आ जाएगा आपका नेट ऑन ऑफ करने का, ब्लूटूथ वगैरह सारे ऑप्शन आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। विंडो के साथ आर दबाओगे, विंडो के साथ आर दबाओगे तो आपका रन बॉक्स खुलेगा, विंडो प्लस आर। तो आपका जो रन वाला बॉक्स है, रन एक बॉक्स है बच्चों, जिसकी मदद से आप डोज की कमांड कंप्यूटर के अंदर चला सकते हो। डोज की कमांड चलाने के लिए होता है ये, ठीक है। तो रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट है विंडो प्लस आर बच्चों। तो इसको विंडो की कहते हैं, जिसपे माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है बच्चों, जिसपे माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है। और भी बहुत सारी की हैं बच्चों, ठीक है। एक और प्रकार की मैं आपको बताना चाहूँगा जिससे के बारे में पूछा जा सकता है, उनको कहते हैं बच्चों टॉगल की। टॉगल की, टॉगल की क्या होते हैं प्यारे बच्चों, बताओ क्या तुम्हें पता है व्हाट इज टॉगल की। टॉगल की क्या होती है। टॉगल कीज बच्चों ऐसी कीज होती है, एक ही की से कमांड ऑन भी होगी ऑफ भी होगी। जैसे बिजली का स्विच नहीं होता है, पंखे का या लाइट का स्विच है, उसी बटन से लाइट को ऑन भी करोगे ऑफ भी करोगे। तो ऐसी की को टॉगल की कहते हैं। तो इनकी ज़्यादातर जिनके पीछे लॉक लगा हुआ है ना, जैसे कैप्स लॉक हो गया, तो कैप्स लॉक का क्या यूज़ होता है बच्चों, जो आप इंग्लिश के लेटर इनको छोटा बड़ा अपर केस लोअर केस में लाने के लिए कहते हो। तो एक बार कैप्स लॉक दबाओगे तो लेटर अपर केस में हो जाएंगे, दोबारा वही बटन दबाओगे तो लोअर केस, यानी एक ही बटन से दोनों हो रहे हैं, एक ही बटन से दोनों हो रहे हैं, अपर केस भी लोअर केस भी, ठीक है। तो ऐसी की को बच्चों हम क्या कहते हैं, टॉगल की कहते हैं, टॉगल की। और बच्चों, और तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे तुम्हें स्क्रॉल लॉक दिखाई दे रहा है, स्क्रॉल लॉक। तो स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक भी बच्चों आपकी टॉगल की है बच्चों। तो लॉक जिनके साथ लिखा हुआ है जनरली वो आपकी टॉगल की है। लॉक है बच्चों ये LOC के, मैंने तो लो लिख दिया। कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, इनको टॉगल की कहते हैं। तो ऐसी की एक ही बटन से कमांड ऑन भी हो जाए, ऑफ भी हो जाए, एक्टिवेट भी हो जाए, डीएक्टिवेट भी हो जाए, ऐसी की को हम टॉगल की कहेंगे प्यारे बच्चों। डन है बात। तो और भी बहुत सारी की हैं जिनके बारे में आपको पता होगा, जैसे बच्चों ये बैक स्पेस की है, जिसका यूज़ हम डिलीट करने के लिए करते हैं। एक डिलीट की है, इनका प्रयोग भी, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार इनके बारे में भी देख लो। तो बैक स्पेस और डिलीट की का यूज़ कैसे करोगे, जैसे मान लो कोई भी वर्ड लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, कंप्यूटर लिखा हुआ है, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर लिखा हुआ है, और बच्चों हमें स्क्रीन पे कर्सर की पोजीशन बच्चों एक लाइन से दिखाई देगी जो ब्लिंक करेगी, वो बताएगी कर्सर कहाँ पे है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो जैसे मान लो यहाँ पे कर्सर है हमारा यू के और पी के बीच में, तो ये आपको एक ऐसी लाइन दिखाई देगी स्क्रीन पे, जब आप टाइप करोगे ये ब्लिंक करती रहेगी, ऑन ऑफ ऑन चस-बुच करती रहेगी। तो ये कर्सर की पोजीशन बताती है बच्चों। अब अगर मुझे बच्चों कंप्यूटर में से कुछ वर्ड डिलीट करने, तो दो तरीके से डिलीट कर सकता हूँ। या तो मैं इस साइड में डिलीट करना चाहूँगा या इस साइड में डिलीट करना चाहूँगा, या तो मैं लेफ्ट की तरफ डिलीट करना चाहूँगा। लेफ्ट का मतलब है कि इस साइड आऊँ मैं, ठीक है, ये लेफ्ट है। या मैं राइट की चीज़ डिलीट करना चाहता हूँ, राइट की चीज़। अब मुझे देखो इस कर्सर के जो ये वाइट कलर की लाइन दिखाई दे रही है, कर्सर की पोजीशन बता रही है। तो इस कर्सर के लेफ्ट में तो पी है बच्चों, तो या तो मैं पी डिलीट करना चाहता हूँ, या और इसके राइट में है यू, या मैं राइट में यू डिलीट करना चाहता हूँ। तो लेफ्ट की चीज़ डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेफ्ट की चीज़ डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का यूज़ करना चाहते हैं, और राइट की चीज़ को डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, डिलीट की का यूज़ करते हैं। तो कर्सर से लेफ्ट वाली चीज़ डिलीट करनी है, बैक स्पेस। कर्सर से राइट वाली चीज़ डिलीट करनी है, तो डिलीट की, ठीक है। तो इन दोनों का बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना बच्चों। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। उसके बाद बच्चों ये वाली जो कीज़ हैं जिनके ऊपर एरो से बने हुए हैं, इनको एरो की कहते हैं। इनकी मदद से हम क्या करते हैं, चीज़ों को ऊपर नीचे दाएं बाएं करते हैं। तो कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करने के लिए एरोज की होती है बच्चों। क्या होती हैं, एरोज की होती हैं। इधर वाला जो ये आपका दिखाई दे रहा है, इसको हम न्यूमेरिकल कीबोर्ड कहते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल कीबोर्ड कहते हैं। कुछ डेस्कटॉप में ये नहीं होता, तो इसको न्यूमेरिकल कीबोर्ड कहते हैं, न्यूमेरिकल कीबोर्ड।
न्यूमेरिकल कीबोर्ड। ठीक है, तो ज़्यादातर जो लैपटॉप होते हैं उनमें ये न्यूमेरिकल कीबोर्ड इधर नहीं होता, या ये ऊपर भी देखो, एक दो तीन चार पाँच छः, ये ऊपर भी लिखे हुए हैं, इधर से अलग से भी दे रखे हैं न्यूमेरिकल कीबोर्ड। तो लैपटॉप के अंदर ये न्यूमेरिकल कीबोर्ड नहीं होता, तो जिस पे नंबर लिखे होते हैं उसे न्यूमेरिकल कीबोर्ड कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें हमने पढ़ ली। कुछ की का यूज़ हम जब शॉर्टकट कमांड पढ़ेंगे तो वहाँ कैसे यूज़ करते हैं ये सीखेंगे। तो कीबोर्ड के बारे में ये बेसिक सा आइडिया मैंने तुम्हें दे दिया। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं चलूँगा बच्चों आगे। ठीक है, तो सारी चीज़ मैंने बता दी। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में रिपीट का कोई मतलब नहीं है, वीडियो को थोड़ा पीछे करो, हो गया रिपीट। ठीक है, लेवल अच्छा आएगा सुनील। ठीक है, तो अभी एग्जैक्ट क्लियर कट तो नहीं पता, क्योंकि पहली बार इन्होंने सिलेबस बदला है। अब पेपर होगा लेवल का तो एग्जैक्ट तभी पता चलेगा, लेकिन लेवल अच्छा आना चाहिए केवीएस का, आपको बढ़िया लेवल का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ भाई माउस। अब आ जाओ माउस। माउस क्या है बच्चों? तो माउस भी बच्चों क्या है आपका, एक माउस भी एक आपका इनपुट डिवाइस है बच्चों। माउस की खोज बाद में हुई थी। तो माउस की खोज कब हुई बच्चों? माउस की खोज किसने की? माउस की खोज किसने की? ठीक है, तो माउस की खोज की है डगलस एंजल बार्ट। डगलस एंजल बार्ट ने माउस की खोज की थी 1964 में बच्चों। इन्होंने दुनिया का पहला माउस बनाया था, जो डगलस एंजल बार्ट है, पहला माउस इन्होंने बनाया था। और दुनिया का जो पहला माउस था ना बच्चों, पहला माउस वो लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी का था। तो पहला माउस जो बनाया गया था लकड़ी से बनाया गया था, और दिखने में ये चूहे जैसा लगता है, इसलिए इसको माउस कहते हैं बच्चों। ठीक है, और बच्चों आजकल जो माउस आते हैं, बिना तार वाले जो माउस आते हैं, उन्हें हम रेडियो वेव का यूज़ किया जाता है बच्चों में, उन्हें कॉर्डलेस माउस कहते हैं, कॉर्डलेस या वायरलेस। तो कॉर्डलेस और वायरलेस जो माउस आते हैं बच्चों, उनमें किसका यूज़ किया जाता है बच्चों? रेडियो तरंगों का यूज़ किया जाता है। तुमने देखा होगा कि जब माउस हम चलाते हैं तो एक हमारे पास यूएसबी डिवाइस आता है। यूएसबी डिवाइस आपको अपने पीसी और लैपटॉप में लगाना पड़ता है, फिर माउस में कोई तार नहीं होती। माउस से आप बटन क्लिक करते हो तो रेडियो वेव निकलती है, वो रेडियो वेव यूएसबी जो डिवाइस लगा है आपके यूएसबी पोर्ट के अंदर, वो डिटेक्ट करेगा, फिर आपका माउस काम करेगा बच्चों। ठीक है, तो पहला माउस लकड़ी का बनाया गया था, एक ही बटन था उसके अंदर बच्चों। ठीक है, अब माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं माउस को, क्योंकि जब हम माउस को मूव करते हैं तो स्क्रीन पे कर्सर मूव करता है, और कर्सर की मदद से मैं किसी भी आइकन, किसी भी फोल्डर, किसी भी फाइल को पॉइंट कर सकता हूं, यानी उसको टच कर सकता हूं। कीबोर्ड से तो हम ऐसा नहीं कर सकते जनरली, लेकिन माउस से जो कर्सर को मूव कर सकता है ना, जो जिसको मूव करने से कर्सर मूव हो जाता है, जनरली उन्हें हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंटिंग डिवाइस भी माउस को कहा जाता है। इतनी बात समझ आए तुम्हें? अब शुरू शुरू में जो माउस आते थे बच्चों, उन्हें हम मैकेनिकल माउस कहते थे। शुरू शुरू में जो माउस आते थे उन्हें कहते थे मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस, ठीक है, मैकेनिकल माउस कहते थे। हिंदी में आ जाओगे तो यांत्रिक माउस कह देंगे उन्हें। तो शुरू में जो माउस बनाए जाते थे मैकेनिकल माउस उन्हें कहते थे। आजकल जो माउस आते हैं बच्चों, उनको कहते हैं ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाश से संबंधित। तो मैकेनिकल और ऑप्टिकल दो प्रकार के माउस की टाइप हैं बच्चों। तो शुरू शुरू में जो माउस यूज़ किए जाते थे सर, कौन से माउस थे सर? वो थे सर मैकेनिकल माउस थे, वो तो शुरू शुरू में यूज़ किए जाते थे। तो शुरू शुरू में जो माउस यूज़ किए जाते थे उन्हें मैकेनिकल माउस कहते थे। मैकेनिकल माउस कुछ ऐसे दिखाई देते थे जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चों। इस माउस के अंदर क्या होता था बच्चों, एक बॉल होती थी, एक बॉल होती थी, ऐसी एक बॉल होती थी, और ये बॉल आधी माउस के अंदर होती थी और आधी माउस से बाहर होती थी। जब हम माउस को ऐसे रब करते थे तो ये बॉल घूमती थी। इन बॉल के साथ दो आपके रिंग लगे होते थे, उन रिंगों पे सेंसर होते थे। तो इस प्रकार से मुझे मूवमेंट का पता चलता था, यानी बॉल के घूमने से कर्सर मूव करता था। इसको कहते हैं मैकेनिकल माउस बच्चों। ठीक है, मैकेनिकल माउस। आजकल मैकेनिकल माउस नहीं आते। देखो जो शुरू के माउस होते थे ना, ये ऐसे, ये तो मेरे पास ऑप्टिकल माउस है, आजकल का माउस है, ये दिख रहा तुम्हें, ये आजकल का माउस। तो तुम अगर ध्यान से देख पा रहे हो इस माउस के, यहाँ पे एक आपको रेड लाइट दिखाई दे रही है। तो ये लाइट के ऊपर बेस है। जब हम इसको मूव करते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती है, तब कर्सर मूव करता है। यहाँ पे एक लाइट है, देखो, देख पा रहे हो तुम, रेड कलर की लाइट।
ठीक है, तो ये ऑप्टिकल माउस है। पहले ऐसा नहीं होता था, यहाँ पे एक बॉल होती थी, वो बॉल ना आधी इस माउस के अंदर होती थी, आधी बाहर होती थी। ठीक है, तो आधी बाहर की होती थी ताकि मैं माउस को थोड़ा मैं दिखाऊं। यहाँ बॉल दिखाई दे रही है तुम्हें, तो थोड़ा मैं यहाँ बना भी देता हूँ तुम्हें। देखो, जैसे मान लो ये माउस है, इसका साइड व्यू देखो, तो बॉल ऐसी होगी, आधी माउस के अंदर आधी माउस के बाहर। तो जब इस माउस को मैं पैड पे ऐसे रब करूंगा तो ये बॉल घूमेगी, और इस बॉल के दोनों तरफ दो रिंग लगी होंगी। सर दो रिंग क्यों लगी हुई है? एक तो दाएं बाएं मूव करने के लिए और एक ऊपर नीचे मूव करने के लिए। तो माउस घूमता था, ये रिंग भी घूमती थी, और इन पे सेंसर लगे होते थे बच्चों। तो ये शुरू में माउस यूज़ करते थे। अगर तुम यहाँ इस फिगर को देख पा रहे हो तो यहाँ अंदर बॉल है, इसके साथ में आपको यहाँ ये दो रिंग भी दिखाई दे रही होंगी। ये आपका मैकेनिकल माउस था, ये पहले यूज़ होता था। ठीक है, अब ये यूज़ नहीं होता। तो जब हमने शुरू में कंप्यूटर चलाना सीखा था, ठीक है, शुरू में जब मैंने कंप्यूटर सीखा था तो फर्स्ट ईयर में था मैं, तब मैं था, तो मैं लैब में जाता था ना, मुझे ये बॉल बहुत अच्छी लगती थी माउस की, तो मैं कई बार ये बॉल निकाल लेता था बाहर। ठीक है, तो इसलिए कई बार मुझे डांट भी खानी पड़ी। जो मैं हमारे जो लैब के टीचर थे, जो लैब अटेंडेंट थे, वो काफ़ी मुझे मतलब काफ़ी धमकाते थे, क्योंकि मैं पंगेबाज इंसान था। तो ये बॉल होती थी, अब ये बॉल नहीं होती बच्चों। आजकल ऐसे माउस आते हैं, इनमें लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती है, फिर क्या होता है बच्चों, कर्सर मूव करता है। तो ये माउस है बच्चों। ठीक है, अब माउस की वजह से क्या होता है बच्चों, ये कर्सर मूव करता है। स्क्रीन पे जो आपको दिखाई देता है कर्सर, तो ये कर्सर जो होता है, कई बार ये पूछा जाता है, जो ये कर्सर होते हैं ना बच्चों, कर्सर कहते हैं इनको, कर्सर। इस कर्सर की शेप फिक्स नहीं होती। आप देखो यहाँ अलग अलग शेप दिखाई देती है। जनरली कर्सर आपका ऐसा होता है, ये तीर जैसा, या ऐसा होता है। कई बार ये डमरू बन जाता है, कई बार ये हाथ बन जाता है, कई बार ये जमा का निशान बन जाता है, कई बार ये रंगीन हो जाता है। तो कर्सर बच्चों क्या होता है, एप्लीकेशन के हिसाब से अपना साइज और शेप चेंज कर लेता है। तो अगर आपसे पूछे वो कौन सी चीज़ है जो एप्लीकेशन के हिसाब से, एप्लीकेशन के अनुसार अपना आकार और आकृति चेंज कर ले, अपना आकार और आकृति चेंज कर ले, उसे क्या कहते हैं? जो एप्लीकेशन के हिसाब से अपना आकार और आकृति चेंज कर ले, उसे कर्सर कहते हैं बच्चों। क्योंकि कर्सर को जब तुम पीडीएफ फाइल पे यूज करोगे तो हाथ जैसा बन जाएगा। इस हाथ का मतलब है आप चेंज नहीं कर सकते मुझे। ठीक है, अब मान लो नेट चला रहे हो और आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, प्रोसेसिंग हो रही है, तो कई बार ये डमरू जैसा बन जाएगा। इसी प्रकार एक्सेल वगैरह के अंदर तुम कोने पे लाओगे तो ऐसा जमा का निशान बन जाएगा। तो ये बच्चों कर्सर है, ये एप्लीकेशन के हिसाब से अपनी आकार और आकृति को बदलेगा। ठीक है, तो कर्सर इसे कहते हैं बच्चों। तो माउस का काम होता है बच्चों कर्सर को मूव करना। माउस कैसा डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग। क्योंकि कर्सर को ये मूव करके किसी भी, इस कर्सर की मदद से हम किसी भी फोल्डर को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये बात। तो ये बात थी बच्चों माउस की। अगर मैं पूछूं भाई जो बिना तार वाला माउस है उसमें कौन सी तरंगों का यूज किया जाता है, तो रेडियो वेव का यूज किया जाता है बच्चों, रेडियो वेव, रेडियो वेव का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल आपको यहां दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, इस साइड में हो जाता हूं, देखो माउस की तरह ही है, लेकिन जब हमें माउस को पूरे को घुमाना पड़ता है, इसको पूरे को नहीं घुमाना पड़ता। इसके आगे आपको एक रेड कलर की बॉल दिखाई दे रही है, कलर कुछ भी हो सकता है। तो इसमें एक बॉल होती है गोल सी, और इसको हम ऐसे पकड़ते हैं, देखो इसको हम ऐसे पकड़ते हैं और ये बॉल घूम सकती है। इस पे बॉल के ऊपर उंगली रखेंगे, बॉल को आगे पीछे ऊपर नीचे घुमाएंगे। तो अब की बार हमें ये पूरा जो माउस जैसा दिखाई दे रहा है, पूरा डिवाइस नहीं हिलाना, केवल बॉल को मूव करना है। तो फिंगर से बॉल को ऐसे भी और ऐसे भी मैं मूव कर सकता हूँ, इसे कर्सर मूव करेगा। तो ट्रैक बॉल का यूज किया जाता है बच्चों डिजाइनिंग करने के लिए। ठीक है, यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि ये कर्सर को मूव कर सकती है बच्चों, जो लगभग माउस के जैसे ही कार्य करती है, पर इसकी बनावट माउस से भिन्न होती है। इसमें एक उभरी हुई बॉल, गेंद लगी हुई होती है, जिसे हाथ से घुमाकर पॉइंटर या कर्सर की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। सारी बातें यहाँ लिखी हुई। तो इस बॉल का यूज करते हैं, तो डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं बच्चों इसका, जब आपको कुछ ड्रॉ करना है। ठीक है, तुमने सुना होगा एक कैड सुना होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। ठीक है, तो इसमें हम यूज करते हैं। तो जब भी मुझे कोई किसी प्रकार की डिजाइनिंग करनी है, ठीक है, उसमें हम ट्रैक बॉल का यूज करते हैं। तो ट्रैक बॉल और माउस में केवल इतना फर्क है, माउस को पूरे को घुमाते हैं, इसमें केवल बॉल घूमेगी। ठीक है, तो ट्रैक बॉल कहते हैं इसको, ट्रैक बॉल। माउस जैसा ही ये दिखता है। उसके बाद बच्चों जॉयस्टिक, बचपन में आपने ये जॉयस्टिक देखी होंगी,
मेनली गेमिंग खेलने के लिए इसका यूज़ करते हैं, या कोई हमारे पास सिमुलेशन प्रोग्राम है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली जॉयस्टिक मेरी फेमस है। बचपन में मैं मारियो नामक एक गेम होता था, शायद अभी भी आता है, वो बहुत फेमस हुआ करता था। हम जब छोटी क्लास में थे, 6ठी-7वीं में था मैं, तो ये इस जॉयस्टिक से हम गेम खेलते थे। तो जब मैं छोटा हुआ करता था ना, 5वीं-6ठी क्लास में, तो आजकल तो इंटरनेट बहुत विकसित हो गया, घर घर आपके लैपटॉप कंप्यूटर हैं, तो ऐसा पहले नहीं होता था। तो पहले प्लेइंग स्टेशन होते थे, जैसे साइबर कैफ़े होते हैं ना, दुकान लोगों ने खोल रखी थी, वहाँ पे बच्चों को गेम खिलाते थे। तो जैसे 1 घंटे के 10 रुपये लेते थे, आप गेम खेलो, 1 घंटा खेलो, 10 रुपये लेंगे। तो उन्होंने 2-4 कंप्यूटर लगाए हुए थे, तो वहाँ जा जाके 10-10 रुपये जो मैं पॉकेट मनी मिलती थी, गेम खेलते थे। तो गेम के दीवाने बच्चे पहले से ही हुआ करते थे। इसको जॉयस्टिक कहते हैं। तो ये भी जॉयस्टिक है, ये भी जॉयस्टिक है। तो सिमुलेशन प्रोग्राम के अंदर भी इस जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। जैसे आजकल मान लो जो कार ड्राइविंग भी आपको ऑनलाइन सिखा रहे हैं, मतलब कंप्यूटर की मदद से सिखा रहे हैं, तो उसमें ये जॉयस्टिक का ही यूज़ करते हैं गियर बदलने के लिए। और कई जगह यूज़ होता है बच्चों ये, ठीक है। तो मेनली गेमिंग में इसका यूज़ करते हैं। तो जॉयस्टिक भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। जहाँ पे कोई दिक्कत आए पूछ लेना भाई। आगे चलो। उसके बाद भाई स्कैनर, ये स्कैनर है, और स्कैनर पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं केवल यही पूछा जाता है स्कैनर कैसा डिवाइस है। तो कई लोगों को लगता है स्कैनर आउटपुट डिवाइस है। नहीं सर, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। स्कैनर को तुम ऐसे याद रखो, स्कैनर जो प्रिंटर का उल्टा है बच्चों, प्रिंटर से उल्टा काम करता है ये, ठीक है। जैसे पुरानी मूवी में अमरीश पुरी और धर्मेंद्र नहीं हुआ करते, तो अमरीश पुरी और धर्मेंद्र के काम अलग अलग है। धर्मेंद्र के अच्छे काम थे तो अमरीश पुरी के बुरे काम थे, ऐसे लगा रहा था मोगेम्बो खुश हुआ, ठीक है। तो प्रिंटर से उल्टा है। समझो, प्रिंटर क्या करता है? जो भी चीज कंप्यूटर के अंदर है उसको प्रिंट कर देता है। कंप्यूटर के अंदर जो चीज होती है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देती है, आप कहते हो सर इसको सॉफ्ट कॉपी कहते हो। और प्रिंटर की मदद से आप इसको प्रिंट निकाल लेते हो, यानी हार्ड कॉपी आ जाती है, प्रिंट कर लेते हो आप। तो प्रिंट करके कागज की फॉर्म में आपके पास आ जाता है, इसको आप हार्ड कॉपी कहते हो। हार्ड कॉपी वो है जो कागज की फॉर्म में आपके पास है। ये तो प्रिंटर का काम है। स्कैनर का उल्टा है। आपके पास कोई हार्ड कॉपी है, नोट्स हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डाल दोगे, यानी हार्ड कॉपी की सॉफ्ट कॉपी बनाओगे, कंप्यूटर के अंदर सेव कर दोगे, ठीक है। तो स्कैनर का ये काम होता है। तो कोई भी आपके पास नोट्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट है, जैसे आप फॉर्म भरते हो तो बार बार आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, तो हमने क्या किया, स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के अंदर सेव कर लिए। तो कोई भी चीज़ हार्ड कॉपी को हमें स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर सेव करना है तो हम स्कैनर का यूज़ करेंगे बच्चों। तो ये क्या करता है, इमेज बना देता है, उसकी इमेज, ठीक है। तो प्रिंटर का उल्टा है, प्रिंटर आउटपुट है तो ये इनपुट हो गया, ठीक है। प्रिंटर क्या करता है, जो चीज़ कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी है उसकी प्रिंट हमें दे देता है। हमारे पास कोई चीज़ प्रिंट आउट की फॉर्म में, कागज की फॉर्म में, कोई डॉक्यूमेंट, पिक्चर वगैरह, वो सबको हम कंप्यूटर में डालना हो तो हम स्कैनर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यह भी कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। इसकी मदद से कोई भी डाटा स्कैन करके सीधे कंप्यूटर में इनपुट किया जा सकता है। इसका लाभ यह है कि यूज़र को सूचना टाइप नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो स्कैनर आपका स्कैन करने के काम आते हैं। कई प्रकार के स्कैनर होते हैं, जैसे आप कई बार मॉल वगैरह में जाते हो, क्या करने के लिए, शॉपिंग करने, तो उनके पास एक वो बार कोड रीड करने वाला डिवाइस होता है, तो वो भी एक प्रकार का स्कैनर है। वो आपके बार कोड को स्कैन कर रहा है, तो वो बार कोड को स्कैन करके प्राइस बता देता है। या कई बार तुमने देखा होगा चालान काटने वाले जो सड़कों पे होते हैं वो स्पीड चेक करते हैं। कई जगह तो ऑटोमेटिक कैमरे लगे हुए हैं स्पीड चेक करने के लिए। कई बार उनके पास मैनुअल एक डिवाइस होता है, वो ऐसे स्पीड लगाते हैं और 1 किलोमीटर दूर से ही गाड़ी की स्पीड नाप लेते हैं। वो भी एक प्रकार का स्कैनर है, तो उसे हैंड हेल्ड स्कैनर कहते हैं बच्चों। तो स्कैनर भी कई प्रकार के हो सकते हैं बच्चों, लेकिन फिलहाल जो स्कैनर कैसा डिवाइस है बच्चों, इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है। डन है। चलो भाई आगे। उसके बाद बच्चों और इनपुट डिवाइस के अंदर क्या आ जाएंगे, माइक्रोफोन बच्चों। माइक्रोफोन शॉर्ट में जिसे हम माइक कह देते हैं, माइक, ठीक है, माइक, माइक्रोफोन। सर माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। ये जो मैं यूज कर रहा हूं ना, ये माइक है, माइक, इसी को माइक्रोफोन कहते हैं। मेरी आवाज इनपुट हो रही है यहां से, तुम तक मेरी आवाज कैसे पहुंच रही है, बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है, साइंस समझो, ठीक है। साइंस की क्लास बच्चों शाम को होगी, शाम को साइंस की क्लास है। साइंस की क्लास आज शाम को 7 बजे होगी, देखो शेड्यूल लगा हुआ है। तो ये क्या है बच्चों, ये एक आपका इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। जब मैं बोलूंगा तो मेरी साउंड इसमें इनपुट जाएगी, और इस तार के द्वारा मेरी ये क्या करेगा, मेरी जो वॉइस है ना, मेरी आवाज़ है, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलेगा। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल तार में से ट्रेवल करेंगे और आप तक पहुंचेंगे।
आपके मोबाइल में अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मेरी जो आवाज़ है आपके मोबाइल के अंदर पहुंच रही है इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में। अब आपके मोबाइल के अंदर एक स्पीकर है, वो आवाज़ जा रही है स्पीकर के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल, स्पीकर उल्टा काम करेगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड में बदल देगा। तो ये आपका माइक क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो ये क्या इनपुट लेता है बच्चों, इनपुट के रूप में ये वॉइस लेगा, इनपुट के रूप में क्या लेगा, मेरी आवाज़ को इनपुट लेगा, और आउटपुट के रूप में किस में बदल देगा मेरी आवाज़ को, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देगा बच्चों। तो स्पीकर और माइक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे प्रिंटर और स्कैनर एक दूसरे के उल्टे थे। माइक्रोफोन का तो काम है बच्चों मेरी साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देना, और स्पीकर का उल्टा काम है इलेक्ट्रिक सिग्नल में वो डाटा को रिसीव करेगा और उसको दोबारा साउंड में बदल देगा। ये बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब माइक्रोफोन अगर इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। स्पीकर क्या हो जाएगा बच्चों, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। उसके बाद बच्चों वेबकैम, सभी को पता है वेबकैम का, ऑनलाइन चैटिंग का आजकल जमाना है। वेबकैम भाई कैमरा, तो वेबकैम जो आपके कंप्यूटर के साथ कैमरा होता है उसे वेबकैम कहते हैं, ठीक है। तो आपका लैपटॉप वगैरह जो होता है ना उसके अंदर इनबिल्ट कैमरा आता है, तो वेबकैम होता है उनके अंदर। आपका जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो आपको वेबकैम अलग से खरीदना पड़ेगा। तो वेबकैम भी आपका इनपुट डिवाइस है बच्चों, आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। आपकी शकल को इनपुट लेगा वो, और सामने वाला आपकी शकल को अपने मॉनिटर के अंदर देखेगा, तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों लाइट पेन, तो लाइट पेन क्या होता है सर, लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। जैसे मेरे पास ये पेन है ना, ये तो लाइट पेन नहीं है, तो ऐसा ही लाइट पेन होता है। लाइट पेन की मदद से मैं स्क्रीन पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, किसी फोल्डर को डायरेक्ट टच कर सकता हूँ, ठीक है। तो लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। उसमें क्या होगा, जैसे ये पेन है, इस पेन के पीछे एक तार लगी होगी, और वो तार बच्चों हमारे जो सिस्टम यूनिट है ना, जिसे तुम सीपीयू कहते हो, उसके साथ जुड़ जाएगी। अब क्या होगा, ये लाइट पेन बन जाएगा, यहाँ एक तार लगी होगी और वो जाके जुड़ेगा सिस्टम यूनिट के अंदर, ठीक है। तो जैसे मान लो ये आपकी सिस्टम यूनिट है जिसे तुम सीपीयू कहते हो, ठीक है। इसके अंदर यहाँ मान लो पोर्ट है, तो यहाँ पे एक यूएसबी तार लगी होगी और इसके साथ एक पेन जोड़ दिया हमने, इसको लाइट पेन कहते हैं। अब इस पेन की मदद से मैं स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो इसको लाइट पेन कहते हैं। लाइट पेन का भी यूज़ हम जनरली ड्राइंग करने के लिए करते हैं, कुछ चीज़ ड्रॉ करना है तब ज़्यादा आपका बेनिफिशियल होता है लाइट पेन। यह भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग कर हम कंप्यूटर की स्क्रीन से सीधे ही इंटरेक्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। लाइट पेन का उपयोग डायरेक्ट कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ भी लिखने या कोई चित्र आकृति बनाने के लिए किया जाता है। तो ये लाइट पेन है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, लाइट पेन। तो लाइट पेन भी कैसा डिवाइस है प्यारे बच्चों, इनपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर को इनपुट देंगे किसकी मदद से, लाइट पेन की मदद से। तो लाइट पेन भी हमारा एक इनपुट डिवाइस के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। आगे देखो क्या होगा बच्चों, अगली चीज है बच्चों, अब कुछ सॉफ्टवेयर आएंगे बच्चों, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर पे जाने से पहले एक दो चीज़ और पढ़ लो, इन सॉफ्टवेयर को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले डिवाइस पढ़ लेते हैं। एक ये डिवाइस देखो, बायोमेट्रिक सेंसर। तो बायोमेट्रिक का तो मतलब सभी को पता है ना, बायोमेट्रिक का मतलब होता है, बायो का मतलब है सजीव चीज़ें। तो जब हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट एज आ इनपुट लिया जाता है, आपका आंख का रेटिना स्कैन हो, आपका फिंगरप्रिंट्स हो, आपका चेहरा, किसी को भी इनपुट के रूप में लेंगे तो उसे कहेंगे बायोमेट्रिक बच्चों, बायोमेट्रिक। अब बायोमेट्रिक तो बहुत जगह हुआ है, जब आपने आधार कार्ड बनवाया होगा तब बायोमेट्रिक हुआ है, ठीक है। और जो एचटेट वगैरह वाले हैं उनकी तो बाद में क्वालिफाई होने के बाद भी बायोमेट्रिक कराया गया है। इसी प्रकार जब तुम एग्ज़ाम देने जाते हो वहाँ भी आपका बायोमेट्रिक क्या कराया जाता है। इससे धांधली नहीं हो पाती। पहले ना किसी की जगह कोई भी एग्ज़ाम में बैठ जाता था, आजकल पहले बायोमेट्रिक किया जाता है। जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपका चेक किया जाएगा। मान लो आपके फिंगरप्रिंट्स ले लिया या आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली, ये बायोमेट्रिक कहते हैं इसको, तो आपको इनपुट दिया जाता है। तो आपने कई प्रकार के बायोमेट्रिक्स देखे होंगे, जैसे आप सिम खरीदने जाते हो तो उनके पास भी ऐसा बायोमेट्रिक डिवाइस होता है, यहाँ पे आपका थंब लगाओ, ठीक है, या यहाँ पे आपका थंब लगाओ। कुछ ऐसे बायोमेट्रिक भी होते हैं जो आपके चेहरे को स्कैन करते हैं। तो जब आपका कोई बॉडी पार्ट, ह्यूमन का कोई भी हिस्सा बॉडी पार्ट, उसको एज आ इनपुट लेंगे, चाहे आपकी शकल हो, आपका फिंगरप्रिंट्स हो, रेटिना स्कैन हो, उसको कहते हैं बायोमेट्रिक इनपुट। तो इनपुट ले रहे हैं तो ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बायोमेट्रिक सेंसर कहते हैं, यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति के शरीर के अंगों जैसे कि उंगलियों, चेहरा, हथेली, आंखों की पुतली, आइरिस या रेटिना आदि के निशान को स्कैन करने या पहले से कंप्यूटर में संग्रहित निशानों के साथ मैच करने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग बच्चों जनरली स्कैन करने के लिए किया जाता है, कुछ भी स्कैन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। बॉडी से रिलेटेड कोई भी चीज़ स्कैन की जा सकती है, इसको बायोमेट्रिक डिवाइस कहते हैं या बायोमेट्रिक सेंसर कहते हैं। तो ये एक इनपुट डिवाइस है। स्कैन करेंगे तो इनपुट हो जाएगा, जब उनको मैच करेंगे तो आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस है ये बायोमेट्रिक सेंसर। तो मेरे ख्याल से सब जानते होंगे बायोमेट्रिक सेंसर के बारे में। उसके बाद बच्चों
इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। एक और चीज़ देखो तुम पहले, एक ये देखो भाई, ये टैबलेट देखो। तो ये टैबलेट ऐसा टैबलेट तुमने देखा होगा, ठीक है। गैलेक्सी जो सैमसंग के आते थे वैसे भी आते थे। इसको डिजिटल टैबलेट कहते हैं, या इसको कहते हैं बच्चों डिजिटाइजिंग टैबलेट। डिजिटाइजिंग टैबलेट या डिजिटल टैबलेट इसको कहते हैं बच्चों। इसकी मदद, ठीक है, डिजिटाइजिंग टैबलेट कहते हैं इसको। ग्राफिक टैबलेट भी कहते हैं बच्चों इसको, ठीक है। इसको कई नामों से जाना जाता कह रहा है। इसको ग्राफिक टैबलेट भी कहते हैं, डिजिटल टैबलेट भी कहते हैं, डिजिटाइजर भी कहते हैं, तीनों इसी के नाम हैं। तो ये आपको एक टैबलेट जैसा होगा, ठीक है। मेरे पास पड़ा है ये, अभी तो आसपास तो दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता। कोई बात नहीं, मैं अगली क्लासेस में दिखा दूंगा। तो ऐसा एक टैबलेट जैसा होता है बच्चों, ठीक है। ऐसा टैबलेट होता है। इसके साथ एक USB पोर्ट तार है। आप इसे किससे जोड़ दोगे बच्चों? आपके सिस्टम यूनिट से जोड़ दोगे। आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप से जोड़ दोगे। अब क्या होगा बच्चों, इसके ऊपर जो भी लिखोगे ना आप, वही स्क्रीन के ऊपर लिखा जाएगा। जैसे मान लो ये हमारा मॉनिटर है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप जो भी चीज़ लिखोगे वही मॉनिटर के ऊपर लिखा जाएगा। इसको कहते हैं डिजिटल टैबलेट बच्चों। इसका यूज जनरली ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा, ये, या ड्राइंग करने के लिए। तो कई बार तुमने देखा होगा कि ऑनलाइन टीच कर रहे हैं तो वो टैबलेट पे लिखते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो शुरू में ये सस्ता जुगाड़ था, जब अपने ऐसे डिजिटल बोर्ड नहीं आते थे। तो डिजिटल बोर्ड 1.5-2 लाख रुपए का आता जनरली, और ये जो डिजिटल टैबलेट है 3-4 हज़ार रुपये से शुरू हो जाते हैं। तो इनकी मदद से आप जैसे ऑनलाइन टीच करना चाहते हो तो इनकी मदद से कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो जो भी आप इस पे लिखोगे वही स्क्रीन पे लिखा जाएगा। तो जैसे कुछ चीज़ें ऑनलाइन, जैसे मैथ्स पढ़ाना है तो इसकी मदद से पढ़ाया जा सकता है आसानी से, ठीक है। अब इसके ऊपर बच्चों जो लिखने वाला ये पेन होता है ना, जिसकी मदद से मैं इसके ऊपर लिखता हूँ, उसको स्टाइलस कहते हैं बच्चों, स्टाइलस, ठीक है। तो इस टैबलेट के ऊपर जो लिखने के लिए जो पेन होता है, जैसे मान लो इस पेन की मदद से मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, तो उस पेन को स्टाइलस कहते हैं। ग्राफिक्स टैबलेट के साथ मिलने वाला एक पेन है जिसका प्रयोग कर इस टैबलेट की सतह पर हम ग्राफिक्स या ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं। तो स्टाइलस एक पेन होता है जिसकी मदद से हम इसके ऊपर लिखते हैं बच्चों। इसको कहते हैं डिजिटल टैबलेट बच्चों। क्या कहते हैं? डिजिटल टैबलेट इसे कहते हैं, ठीक है। तो शुरू में मैंने भी ये खरीदा था, तो डिजिटल टैबलेट इसे कहते हैं बच्चों। तो मैं भी जब पढ़ाता था तो इसकी मदद से शुरू में पढ़ाता था ऑनलाइन, ठीक है। अभी भी है मेरे पास ये, तो बहुत सारे बच्चों के पास होगा भी, ठीक है, तुमने देखा होगा। तो ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस के अंदर आएगा बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ भाई, कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो अब मैं कुछ सॉफ्टवेयर की बात करूँगा। तो ये सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइस थे बच्चों। अब कुछ सॉफ्टवेयर आएंगे जिनका यूज़ हम इनपुट के लिए करेंगे, ठीक है। ये क्या थे? सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइस थे। अब हम कुछ क्या पढ़ेंगे बच्चों? सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, ठीक है। थोड़ी एक बात, ये टाइमिंग सेट कर लो बच्चों। कंप्यूटर की क्लास इसी टाइम हुआ करेगी, रोज सुबह 9 बजे। तो इसलिए ये अपने यारे प्यारे यार दोस्तों को बता देना जिन्हें क्लास लगानी है, ठीक है। टाइम यही रहेगा, और वीडियो को, क्लास को सभी को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से बच्चों को फ़ायदा हो सके। और पूरा बच्चों पूरा कंसेप्ट कराऊंगा मैं, थ्योरी पूरी कंप्लीट करवाऊंगा। तो आप देख पाओगे ना, यूट्यूब पे कोई भी थ्योरी नहीं कराता, हम करा रहे हैं, देखो, ठीक है। हम HTET में भी आपको थ्योरी करा रहे हैं, पूरा टॉपिक वाइज सारी चीज़ करा रहे हैं। नहीं तो यूट्यूब पे सारे क्वेश्चन ही करवाते हैं, ठीक है। थ्योरी करवाने के लिए आपसे ऐप पे भारी भरकम पैसे लिए जाते हैं। तो जब आपको फ्री में सारी चीज़ें हम करा रहे हैं तो इन क्लासों का फ़ायदा उठाओ, ठीक है। अब देखो भाई, तो अब कुछ सॉफ्टवेयर हैं बच्चों। सबसे पहले सॉफ्टवेयर का नाम है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजेशन, ठीक है। तो आर का मतलब रीडर भी होता है, ठीक है। जिसमें भी आर आएगा, आर का मतलब रिकग्नाइजेशन भी होगा। रिकग्नाइजेशन का क्या मतलब होता है? पहचानना किसी को, ठीक है। तो रीडर और रिकग्नाइजेशन दोनों ऑप्शन में होना, तो आपको हमेशा रिकग्नाइजेशन ही आंसर लिखना है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ। तो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर क्या होता है? यह ऑप्टिकल स्कैनर व विशेष सॉफ्टवेयर का मिश्रण है। इसका उपयोग हाथ से लिखे हुए अथवा प्रिंट किए हुए अक्षरों को, डाटा को स्कैन करके रीड करने के लिए किया जाता है। तो OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर का एक्चुअल मतलब क्या है बच्चों? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर का क्या मतलब है? जनरली देखो, जब हम कोई फाइल स्कैन करते हैं, स्कैन करके
जैसे मान लो तुमने अपनी बुक का पेज स्कैन कर दिया, तो कंप्यूटर के अंदर जब ये स्कैन फाइल जाती है ना, तो ये पीडीएफ बन जाती है। और पीडीएफ के अंदर हम बदलाव नहीं कर सकते, पीडीएफ के अंदर हम बदलाव नहीं कर सकते भाई। कोई भी तुमने अपनी बुक का पेज स्कैन किया है तो पीडीएफ के अंदर बदलाव नहीं कर सकते। तो तुम उस पीडीएफ फाइल को वर्ड की फाइल में बदलते हो। तो पीडीएफ फाइल को जैसे मुझे वर्ड की फाइल में बदलना है, तो फ़र्क क्या होता है बच्चों, जब हमने कोई भी फाइल पीडीएफ के रूप में स्कैन कर ली तो कंप्यूटर इसे समझता है इमेज, और वर्ड में जब मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, वर्ड के अक्षरों को कंप्यूटर एक कोड के रूप में लिखता है, एस्काई कोड कहते हैं बच्चों। तो अगर कोई भी चीज़ एस्काई कोड में लिखी हुई है कंप्यूटर के अंदर तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर मुझे पीडीएफ फाइल में एडिट करना है तो उसे वर्ड या एक्सेल की फाइल में हम बदलते हैं। तो ये काम इस सॉफ्टवेयर का है बच्चों। तो ये क्या करता है, जो स्कैन फाइल है ना, स्कैन फाइल को ये एस्काई कोड में बदल देता है बच्चों। स्कैन फाइल को किस में बदल देता है, एस्काई कोड में बदल देता है। इसको कहता है ओसीआर। ज़्यादातर क्या काम करेगा ये नहीं पूछेगा तुमसे, इनकी फुल फॉर्म पूछेगा। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसे कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो भी स्कैन फाइल है उसको अगर आप वर्ड या एक्सेल में बदलोगे ताकि आप उसे एडिट कर सको, तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से है आप बदलोगे बच्चों। तो क्या कहते हैं इसको, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इस सॉफ्टवेयर का नाम है बच्चों। डन है ये। उसके बाद बच्चों OMR काफ़ी फेमस सॉफ्टवेयर है, सभी को पता होगा OMR के बारे में। तो OMR सॉफ्टवेयर क्या करता है बताओ। तो आपके जो एग्ज़ाम लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसे हम कहते हैं बच्चों, तो जो आपके एग्ज़ाम लिए जाते हैं OMR शीट पे, OMR शीट पे जो आपके एग्ज़ाम होते हैं ना, OMR शीट को रीड करने के लिए सॉफ्टवेयर है बच्चों। तो OMR शीट आपकी चेक होती है ना, तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से OMR शीट को रीड किया जाता है बच्चों। तो OMR शीट को एक मशीन के अंदर डाला जाता है, उसके ऊपर लेजर लाइट डाली जाती है और फिर ये रीड करता है बच्चों। तो ये दो चीज़ें रीड करता है। जो आपने सही आंसर लिखा है वो तो आपने जो खाना है वो डब्बा है वो, देखो 4 ऑप्शन होते हैं ना हमारे, ऐसे होते हैं, ठीक है, ABCD। अब मान लो बी आंसर है तो आप बी को ऐसे बोल्ड कर दोगे, तो ये चेक करेगा जो आंसर वाला खाना डब्बा है, गोला है, वो तो आपने बोल्ड कर रखा हो, बाकी खाली होने चाहिए। दोनों चीज़ चेक करता है ये। तो इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर को OMR। जैसे मान लो आपने 2 खाने ऐसे गोल कर दिए, तब आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि ये 2 चीज़ चेक कर रहा है। आंसर वाला तो बोल्ड होना चाहिए, बाकी खाली होने चाहिए। तो आपने इसने आंसर वाला तो चेक है आपका, लेकिन बाकी चेक किए तो आपने देखा ये भी चेक कर रखा है, तो फिर ये आंसर गलत मानेगा आपका, ठीक है। इसीलिए आपने गलती से 2 पे निशान लगा दिया तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो OMR शीट को रीड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है बच्चों, उसको कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR शीट को ये क्या करता है बच्चों, रीड करता है। तो यहां तक बच्चों हमने पढ़ लिया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो भाई बच्चों बताओ। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। तो आज की जो क्लास है बच्चों, इसको यहीं तक हम रखेंगे। तो कुछ थोड़ा सा बच गई ये इनपुट यूनिट वाला, इसको हम आगे करेंगे, कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों।